एवरीवन, चलो जल्दी से बताओ आज खाने में क्या खाया था। ये कैसा क्वेश्चन है मैम? तो चलो भाई कुछ और क्वेश्चंस पूछती हूँ, उनका जवाब दे दो। ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स किसको बोलते हैं? कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होता है? नहीं पता? तो भाई जान लो, क्योंकि लाइफ प्रोसेस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। हर साल हमारे बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं और समझते हैं कैसे होता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, वो भी 10 मिनट्स। सो एक्साइटेड टू लर्न कि कैसे होता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सभी को पता है ह्यूमन बींग्स जो है वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी फूड नीड्स को पूरा करने के लिए, यानी कि वो शो करते हैं हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। और ये जो होता है ये स्पेसिफिकली होता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन की प्रोसेस एक्चुअली में होती कैसे है? तो भाई ह्यूमन बॉडी में हर काम करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम है। डाइजेशन के लिए प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल और एक होते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। जो पूरी मेन प्रोसेस है हमारे फूड की, जब हमारा फूड एंटर करता है और हमारी बॉडी को लीव करता है तो वहां पे पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट हमारे एलिमेंट्री कैनाल का है। एलिमेंट्री कैनाल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट एक बहुत ही लंबी सी एक हॉलो मतलब खोखली एक ट्यूब है जिसकी शुरुआत होती है माउथ से। हम खाना कहां से खाते हैं? माउथ से खाते हैं। वेरी गुड। तो खाना हम माउथ से खाते हैं, माउथ में खाना जाता है, यानी कि उसके बाद अंदर जो खाली जगह है उसको हम बोलते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी से खाना जाता है हमारे ईसोफेगस में, यानी कि फूड पाइप में। फूड पाइप से जाता है स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में एंड देन एनस में। एनस से हमारा खाना निकल जाता है बॉडी से बाहर। वो फूड ही होता है, बट वो फूड है कौन सा? जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई, जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, तो हमारी बॉडी कहती है टाटा बाय बाय, बाहर निकालो। तो वो सारा फूड एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या है भाई? देखो एसोसिएटेड मतलब जुड़े हुए। तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो है इसमें फूड मूव कर रहा है माउथ से फूड पाइप से स्टमक एंड सो ऑन। इसी के साथ क्या है बेटा, कुछ ग्लैंड्स होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के जो हेल्प करते हैं एलिमेंट्री कैनाल को इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पेनक्रिया का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन ऑफ फूड में। ये होता कैसे है? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है भाई, हम खाना खाते हैं। खाना खाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन, इन मतलब अपनी बॉडी के अंदर उसको लेके जाना। तो खाना हम कहां से खाते हैं भाई? माउथ से खाते हैं। तो माउथ में क्या होता है? माउथ में होते हैं टीथ। हम अपने दांतों की मदद से खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, और जब हम खाने को ब्रेक डाउन करते हैं तो उसी प्रोसेस को तो बोला जाता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड को तोड़ना, चाहे वो मैकेनिकली हो चाहे केमिकली हो, दोनों तरीके से ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले हम टीथ की मदद से मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं, यानी कि च्यूइंग ऑफ फूड करते हैं, जिससे फूड के जो पीसेज हैं वो छोटे पीसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम अपने टंग की मदद से क्या करते हैं? फूड को टेस्ट करते हैं। कोई चीज तीखी है, कोई चीज मीठी है, कोई चीज खट्टी है, कोई चीज कड़वी है। तो ये सारा टेस्ट किसकी वजह से हमें पता चलता है? बिकॉज ऑफ द टंग, क्योंकि उसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें टेस्टिंग ऑफ फूड में मदद करते हैं। Then we have salivary gland। हमारे माउथ के अंदर salivary glands प्रेजेंट होते हैं, एक इधर एक इधर, ठीक है। So there is pair of salivary glands। ये 3 टाइप्स के होते हैं, वहां पे हम नहीं जाएंगे डिटेल में, बट इनका काम क्या है? इनका काम है एक फ्लूइड बनाना जिसका नाम है सलाइवा। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, एक केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। इसको टाइलिन भी बोला जाता है। और इसका काम क्या है? इसका काम है हमारे फूड के अंदर जो भी स्टार्च है, जो कि एक तरीके की कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, उसको कन्वर्ट कर देना इनटू माल्टोज। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद हमारा फूड जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस मतलब फूड पाइप। फूड पाइप का काम सिंपली ये है, जो भी खाना हमारे माउथ से आ रहा है उसको पुश कर देना, उसको आगे भेज देना टुवर्ड्स द स्टमक। और ये पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जो हमारा फूड पाइप होता है उसकी जो मसल्स होती हैं वो कॉन्स्टेंटली इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती रहती है, जिसकी वजह से जो भी फूड है वो आगे की तरफ हमारे स्टमक की तरफ
आगे भागने लगता है और हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक में पहुंचने के बाद हमारे स्टमक की दीवारों में, हमारी वॉल्स ऑफ द स्टमक में पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि बनाते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं। एक है हमारा पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। पेप्सिन की मदद से होता है प्रोटीन डाइजेशन, तो हमारे स्टमक में शुरू हो जाता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, एंड वो पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ दी पेप्सिन। पेप्सिन तभी एक्टिवेट होता है जब उसको एसिडिक कंडीशंस मिलती हैं, तो उसको एसिडिक कंडीशन या एसिडिक पीएच देने का काम हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भाई एसिड है यार, हमारे स्टमक की लाइनिंग को हार्म कर सकता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर होती है म्यूकस, प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग। तो हमारे स्टमक को HCl के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करने का काम हमारे म्यूकस का होता है। अब फूड बेटा स्टमक में थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंचता है तो वहां पे उसके 2 दोस्त हैं, एक का नाम है लिवर और एक का नाम है पेनक्रिया। लिवर कहते हैं हम तेरी हेल्प कर देते हैं डाइजेशन ऑफ फूड में, लिवर और पेनक्रिया दोनों हेल्प करते हैं। बाइल जूस, लिवर के अंदर बाइल जूस बनता है और ये स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस बेसिकली इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में इन्वॉल्व होता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े हमारे फैट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ना, मतलब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ये कर देता है। उसके अलावा पेनक्रिया में बनता है पेनक्रियाटिक जूस, और ये भी क्या करता है बेटा, प्रोटीन के डाइजेशन में, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन में मदद करता है। जो भी डाइजेशन हमारी लिवर और पेनक्रिया में हो जाती है वो बहुत है। उसके बाद बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन और फर्दर फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड करता है विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। तो फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो इंटेस्टाइनल जूस की मदद से हो जाती है। फाइनल डाइजेशन के बाद जो भी फूड होता है बेटा वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम बोलते हैं विलाई। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा का सारा फूड जो है वो डाइजेस्ट हो गया, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया, एंड उसके बाद जो भी काम की चीजें थी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से वो सब हमारे ब्लड में एंटर कर जाता है विद द हेल्प ऑफ विलाई। यानी कि फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड भी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है। इसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था, अनएब्जॉर्ब्ड फूड था, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी वाटर था हमारे फूड के अंदर, जो भी वाटर था वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जो भी पानी, जो भी फूड, जो भी अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब चीजें रह गई वो वेस्ट, सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में हमारे रेक्टम में स्टोर हो जाती हैं। और फिर जब हमको फील होता है कि भाई अब तो हमें इस वेस्ट को बाहर निकाल देना चाहिए, फिर हम एनस के थ्रू उस अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। क्या आपको पता है जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन कार्निवोरस एनिमल से बहुत लंबा होता है, एंड इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन है उनकी डाइट। हर्बीवोरस एनिमल्स जैसे कि काउ है, गोट है, बफेलो है, इनके फूड में प्रेजेंट होती है बहुत सारी प्लांट बेस्ड डाइट, और प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए इन एनिमल्स का स्मॉल इंटेस्टाइन होता है बहुत ज्यादा लॉन्ग एज कंपेयर टू टाइगर, लायन यानी कि कार्निवोरस एनिमल्स। सो कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सही सीक्वेंस क्या है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स का। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो एज वी ऑल नो इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, देन ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन व्हिच पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल ब्रेकडाउन ऑफ फूड डज नॉट अकर। तो फूड का ब्रेकडाउन कहां नहीं हो रहा भाई? माउथ में तो हो रहा है, स्टमक में भी हम फूड को ब्रेकडाउन कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो फाइनल ब्रेकडाउन यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड होता है। तो ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन या ब्रेकडाउन ऑफ फूड नहीं हो रहा, ये सिर्फ खाने को स्टमक की तरफ पुश कर देता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सीबीएसई 2023 एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेलेक्ट विच वन इज नॉट ट्रू। यानी कि जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो चूज करना है। जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की एनिमल्स में वो डिफर करती है डिपेंडिंग अपॉन के वो कौन से टाइप ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं, जो कि क्या है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ये बिल्कुल सही है। हर्बीवोर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होता है एंड कार्निवोर्स का छोटा। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी बिल्कुल ट्रू है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है सिक्रीशंस फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रिया, ये भी बिल्कुल ट्रू है। फॉल्स स्टेटमेंट हो जाती है हमारी आखिरी स्टेटमेंट, जो विलाई है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, जो कि इनकरेक्ट है बेटा। वाटर का एब्जॉर्प्शन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन का नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा, यू विल टेल मी इन द कमेंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। ये तो बताया ही नहीं कि खाने में क्या खाया था, जल्दी से बताओ कमेंट्स में। बाय।